सुधीर्येत् वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षामदेहि च पार्वती। कि माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवासु भक्तासु स्वदेशो भुवनस्त्रियं। कि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। कि शरणागत परित्राणपरायणे सर्वसार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतु सर्वविघ्नोपशान्तये। कि वागीशाद्यः सुमनसः सर्वार्थानमुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या शस्तुं नमामि गजाननं। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विदौर्भयुक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेन केन पद्मभूषितमपि चाशुकं पुस्तकं चापरेणुं भासा कुन्देन्द्र शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसत बदरे सर्वदा सुप्रसन्नः। हि कूजन्तं राम रामेतु मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तं मस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतुषं कल्मखम्। कि गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलाब्जयं। यञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं भवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाए राधाती तुमको पुकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और इस समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिशियों को सुंदर श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे शौनकादिशियों, कल के प्रसंग में आप सभी लोग सुंदर श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे थे, जिस कथा में किस प्रकार से शुकताल क्षेत्र में गंगा नदी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजसी परीक्षित को श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, कल के प्रसंग में श्रीमद्भागवत महापुराण की जिस कथा का आप सभी लोगों ने श्रवण किया था ना, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज इस समय स्वयं यानी नंद बाबा, समस्त ग्वाल बाल गोकुलवासी जितने भी हैं, सब किस प्रकार से स्वयं प्रस्थान कर गए हैं, यानी ब्रज की ओर। और ब्रज की महिमा भी तो अपरंपार है ही। सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादिशियों, ये ब्रज की महिमा, इसका वर्णन कहाँ लो किया जाए। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने ब्रज में रहते हुए किस प्रकार से अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं किस प्रकार से वहाँ की। आइए सभी ब्रजवासी वो भी चाह रहे हैं कि अब हम ब्रज की ओर प्रस्थान करें। तो आइए, सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादिशियों, ये ब्रजवासी गाते बजाते हुए किस प्रकार से ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं।
कि ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वृंदावन को पास लाडली बरसाने को वृंदावन को पास लाडली बरसाने को ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को ओ भूख लगे तो मांगन जाऊं ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं भूख लगे तो मांगन जाऊं ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं प्यास लगे जमुना जल पीऊं प्यास लगे जमुना जल पीऊं सेवा कुंज में करूं निवास ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन में वास ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को गोवर्धन परिक्रमा जाऊं मानसी गंगा खूब नहाऊं गोवर्धन परिक्रमा जाऊं मानसी गंगा खूब नहाऊं राधा कुंड और श्याम कुंड में राधा कुंड और श्याम कुंड में नित उठ करूं स्नान ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को कि नंद गाँव बरसाने जाऊं पीरी पोखर मलमल नहाऊं नंद गाँव बरसाने जाऊं पीरी पोखर मलमल नहाऊं और कुटी और गहवर बन में और कुटी और गहवर मन में देखूं रास विलास ऐसे कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को नंद बाबा के द्वारे जाऊं बलदाऊ जी के दर्शन पाऊं नंद बाबा के द्वारे जाऊं बलदाऊ के दर्शन पाऊं बांके बिहारी जी के दर्शन करके बांके बिहारी जी के दर्शन करके हो जाए ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन कि वृंदावन परिक्रमा जाऊं यमुना जी में रोज नहाऊं वृंदावन परिक्रमा जाऊं रोज नहाऊं राधा वल्लभ करुमा गुलाम राधा वल्लभ करुमा गुलाम बिहारी जी शंका ऐसे कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को वृंदावन को पास लाडली बरसाने को वृंदावन को पास लाडली बरसाने को ऐसे कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को किस प्रकार से ये गोकुल वासियों का ये सुंदर कारवां जो है ना स्वयं ब्रज की ओर प्रस्थान कर चुका है और जानते हो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ये कारवां गोकुल से निकला है
और वही मध्याह्न काल में यानी दोपहर के समय में ये सुंदर कारवां किस प्रकार से पहुंच गया है ब्रज में। ब्रज में पहुंच गया और ब्रज में पहुंच करके वहां रहने के लिए तो स्थान है नहीं, वहां पर समस्त गोकुलवासियों ने अपने अपने तंबू कनात आदि डाल दिए, उसी में अपनी गृहस्थी रख ली। कईयों क्योंकि इनके पास गोधन बहुत है, गोधन मतलब गौएं, गौएं बहुत हैं इनके पास, गाय बछड़े खूब हैं, दूध की कमी नहीं है, दूध की नदियां बह रही इनके। और सभी ये भगवान के परम भक्त भी। सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादियों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज भी, अब ये जबकि मैं कथा बतला रहा हूं, कम से कम भगवान श्री कृष्ण महाराज इस समय 5 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी, 5 वर्ष की आयु हो चुकी। और अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उस समस्त गोकुलवासियों के साथ में गाय और बछड़ों को ले करके किस प्रकार से उस वृंदावन में गौओं को चराने के लिए जाते हैं। वो समय था जब छोटे छोटे बच्चे भी चरवाहों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में किस प्रकार से जाते थे। आज भगवान श्री कृष्ण महाराज भी उन ग्वाल बालों के साथ में यानी जाते हैं, और जाने के उपरांत किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज यानी ग्वाल बालों को के संग में किस प्रकार से वे भी गौओं को चरा रहे हैं, और गौओं को चराते हुए किस प्रकार से, क्योंकि वहां भी दोपहर की बेला होती है, सुबह दोपहर शाम वहां भी होती है। दोपहर की बेला में गौओं को रोक करके, बल्कि दिन भर एक तरफ गौएं चल रही हैं, दूसरी तरफ ये लोग खेल रहे हैं। इसमें पहले तो आजकल तो नहीं चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन पहले खो खो, लच्छा डाणी, कबड्डी, कुश्ती आदि आदि नाना प्रकार के सुंदर सुंदर खेल किस प्रकार से ये ग्वाल बाल किस प्रकार से खेलते, और खेलते हुए किस प्रकार से अपने समय व्यतीत करते। खैर इस प्रकार से, लेकिन इधर तो ये भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीला चल रही है, उधर कंस की दृष्टि जो है किस प्रकार से ब्रजवासियों के ऊपर लगी हुई है, कृष्ण के ऊपर लगी हुई है। स्वयं कंस जो है उसी समय एक दैत्य को और भेजता है। ये दैत्य सच पूछो तो और कोई नहीं बल्कि इसका नाम है बकासुर। ये बकासुर पूतना का भाई कह लो इसको, पूतना का भाई है ये। और ये बकासुर स्वयं कंस ने इसे बुलाया, कंस ने बुलाया, और बुलाने के उपरांत बकासुर ने पूछा, कहो महाराज, महाराज कंस मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। कंस ने कहा, हे बकासुर, तुम इसी समय ब्रज में जाओ, और ब्रज में जा करके नंद बाबा का वो पुत्र जिसे हम कृष्ण कहते हैं, बलराम, उनका काम तुम तमाम कर दो जाकर। इनका
काम तुम्हें तमाम कर देना चाहिए, मार डालो इन्हें जाकर के। कागासुर कहने लगा, जो आज्ञा महाराज। मैं अभी गया और जा करके हम इन ग्वाल बालों का यानी कृष्ण और बलराम का काम अभी तमाम किए देता हूं, अभी तमाम काम किए देता हूं, इन्हें निस्ता नबूद कर देता हूं। ठीक है, कंस ने कहा ठीक है, जाओ मार के आना उन्हें। शिव जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, इस प्रकार से वो बकासुर कौवे के रूप में है। कौवे का मतलब वो बगुले के रूप में, बकासुर बगुले के रूप में स्वयं वो क्या करता है, ब्रज में जाता है और ब्रज में जा करके जो यमुना की तलहटी है ना, तलहटी मालूम है ना, यमुना की तलहटी, क्योंकि आप जाओगे नदियों के किनारे देहात क्षेत्र में जाओगे, ऐसे तो मथुरा में जाओगे तो बात नजर नहीं आएगी, लेकिन देहात क्षेत्रों में कगार होती है, क्योंकि नदी का बहाव चलता है तो कट जाते हैं, तो कगार तो ऊंचे ऊंचे होते हैं और वहां से नदी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन अब उन कगारों से उतर करके तब नदी के पास जाना पड़ता है। ये नियम था। सूर्य जी महाराज कहते हैं